उत्तर प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को राज्य का नया कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त किया है। यह फैसला तब लिया गया जब प्रशांत कुमार के सेवा विस्तार की चर्चा जोरों पर थी। शनिवार देर शाम इस संबंध में शासन की ओर से आदेश जारी हुआ। राजीव कृष्ण 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में डीजी विजिलेंस और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 11 वरिष्ठ अधिकारियों को पीछे छोड़ते हुए यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईपीएस राजीव कृष्ण कौन है, उन्हें राज्य का नया कार्यवाहक डीजीपी क्यों बनाया गया है और प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार क्यों नहीं मिला, आइए इस सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। सबसे पहले बात करते हैं राजीव कृष्ण आखिर है कौन। राजीव कृष्ण एक अनुभवी और प्रतिष्ठित पुलिस अधिकारी हैं जिनकी छवि एक कर्मठ, निष्पक्ष और सक्षम प्रशासक के रूप में बनी है। वे मूल रूप से गौतम बुद्ध नगर के निवासी हैं और आईआईटी रुड़की से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं। राजीव कृष्ण ने अपने करियर के दौरान उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण जिलों में काम किया है। वे एसएसपी लखनऊ, एसएसपी आगरा, एसएसपी बुलंदशहर, एसएसपी मथुरा, एसएसपी इटावा और एसएसपी फतेहगढ़ रह चुके हैं। उन्होंने लखनऊ और आगरा जोन के एडीजी के तौर पर भी कार्य किया है। इसके अतिरिक्त वह आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी एटीएस के पहले आईजी भी रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर रखकर बीएसएफ के आईजी के रूप में भी सेवाएं दी हैं। राजीव कृष्ण की पत्नी मीनाक्षी सिंह एक वरिष्ठ आईआरएस अधिकारी है और वर्तमान में लखनऊ स्थित आयकर विभाग के मुख्यालय में प्रिंसिपल इनकम टैक्स कमिश्नर के पद पर तैनात हैं। राजीव कृष्ण की नियुक्ति के कारणों की बात करें तो हाल ही में 60,244 पदों के लिए हुई सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया था, जिससे सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। इस संकट के बाद दोबारा परीक्षा को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने की जिम्मेदारी राजीव कृष्ण को सौंपी गई थी। उन्होंने यह जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभाई, जिससे शासन और प्रशासन दोनों में उनकी साख और मजबूत हो गई। इस परीक्षा को कुशलतापूर्वक संपन्न कराने के बाद से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें डीजीपी पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। राजीव कृष्ण को नियुक्त करते समय उनकी वरिष्ठता भी एक अहम कारक रही। 1991 बैच में वह तीसरे स्थान पर है। हालांकि उनसे ऊपर दो अधिकारी आलोक शर्मा और पीयूष आनंद केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, इसलिए वे वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। ऐसे में वरिष्ठता और अनुभव दोनों आधारों पर राजीव कृष्ण सबसे मजबूत दावेदार माने गए। इसके अलावा राजीव कृष्ण को सरकार के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में गिना जाता है। वह एक साथ डीजी इंटेलिजेंस और भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष जैसे दो अत्यंत महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उन्होंने 2 बार राष्ट्रपति पुलिस गैलेंट्री अवार्ड भी प्राप्त किया है, जो उनकी बहादुरी और निष्ठा का प्रमाण है। उनके पास अभी 4 साल और 1 महीने की सेवा शेष है, जिससे उन्हें अस्थायी डीजीपी भी बनाए जाने की संभावना प्रबल है। अब बात करते हैं आखिर प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार क्यों नहीं मिला। प्रशांत कुमार जो 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, उन्हें फरवरी 2024 में कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया था। वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भरोसेमंद अधिकारियों में गिने जाते हैं। हाल ही में यह हड़कंप चल रही थी कि उन्हें सेवा विस्तार मिल सकता है और यह घोषणा आखिरी समय में की जाएगी, लेकिन इसके उलट शासन ने नया निर्णय लेते हुए राजीव कृष्ण को कार्यवाहक डीजीपी बना दिया है। हालांकि माना जा रहा है कि प्रशांत कुमार को जल्द ही कोई अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारी दी जा सकती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में डीजीपी के नियुक्तियों के इतिहास की बात करें तो 2017 में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तब से 9वीं बार डीजीपी की नियुक्ति की गई है। सबसे पहले 24 अप्रैल 2017 को सुलखान सिंह को डीजीपी बनाया गया था। उन्हें सेवा विस्तार भी मिला था। इसके बाद ओपी सिंह, हितेश चंद्र अवस्थी और मुकुल गोयल पूर्णकालीन डीजीपी बने। मई 2022 में डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान को पहला कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया। उनके बाद डॉक्टर आर.के. विश्वकर्मा मार्च 2023 को, विजय कुमार मई 2023 को और फिर प्रशांत कुमार जनवरी 2024 को कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किए गए। अब राजीव कृष्ण इस कड़ी में 5वीं कार्यवाहक डीजीपी बने हैं। यह लगातार 5वीं बार है जब राज्य को पूर्णकालिक डीजीपी की बजाय कार्यवाहक डीजीपी ही मिल रहा है। इस बीच संघ सेवा आयोग यानी यूपीएससी को नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। बता दें कि राज्य की योगी सरकार ने 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक चयन एवं नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दी थी। इसके तहत एक चयन समिति के गठन की बात कही गई थी जो डीजीपी का चयन करेगी, लेकिन अब तक यह समिति गठित नहीं हुई है।
इस कारण अस्थायी डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया अधूरी रह गई और कार्यवाहक डीजीपी की परंपरा जारी है। राजीव कृष्ण की नियुक्ति की बात करें तो यह एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय है जो उनकी योग्यता, अनुभव और हालिया उपलब्धियों के आधार पर लिया गया है। जहां एक और इस फैसले ने प्रशांत कुमार के सेवा विस्तार की संभावनाओं पर विराम लगा दिया है, वहीं दूसरी ओर यह संकेत भी मिला है कि उत्तर प्रदेश सरकार अब एक अस्थायी और अनुभवी नेतृत्व की ओर कदम बढ़ा रही है। राजीव कृष्ण के पास लंबा सेवा काल होने के कारण यह भी संभावना है कि उन्हें अस्थायी डीजीपी के तौर पर भी नियुक्त किया जा सकता है। उनके नेतृत्व में राज्य की पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता, अनुशासन और निष्पक्षता की अपेक्षा की जा रही है। इस नियुक्ति ने प्रशासनिक हलकों में कई समीकरणों को प्रभावित किया है और आने वाले दिनों में डीजी स्तर के अधिकारियों में फेरबदल की संभावनाओं को और अधिक बल दिया है। राजीव कृष्ण की अगुवाई में प्रदेश पुलिस किस दिशा में आगे बढ़ेगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। आपको क्या लगता है, बतौर कार्यवाहक डीजीपी राजीव कृष्ण कितने सफल रहेंगे? राजीव कृष्ण के डीजीपी बनने से यूपी पुलिस में क्या बदलाव आएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही यूपी सिटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।